आप देख रहे हैं जन अदालत समाचार। जनता की बात जनता के साथ, जन अदालत में। बाबा शिवाजी का जन अदालत में आपका स्वागत है। मैं आज बात करने जा रहा हूं, गया जिला के कर्मठ जिला पदाधिकारी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, जिसमें हम लोग सारे लोग शामिल थे और बड़े स्तर पे एक कार्यक्रम जो है भारत सरकार का बहुत महत्वाकांक्षी योजना है श्रवण श्रुति योजना। इस योजना में जो छोटे बच्चे होते हैं, जो बचपन से जो बहरे होते हैं और जो बोल नहीं पाते हैं, उनके लिए भारत सरकार का और गया में पायलट प्रोजेक्ट के तहत जो ये चल रहा है। और आज उन्होंने बताया कि गया जिले के अलग अलग प्रखंडों से, अलग अलग गांवों से 23 बच्चे पूरी तरह स्वस्थ हो गए हैं। पहले मैं बता दूं कि ये श्रवण श्रुति योजना है क्या। बच्चों में बहरापन दूर करने के लिए श्रवण श्रुति प्रोजेक्ट का संचालन जिले में किया जा रहा है। बच्चों के बहरेपन का पता लगाने व उसका इलाज करने के लिए श्रवण श्रुति प्रोजेक्ट मील का पत्थर साबित हो रहा है। बच्चों के बहरेपन की गंभीरता को देख आवश्यक इलाज किया जाता है। इसके लिए बच्चों को अकैस्टिक मशीन दी जाती है। और ये हियरिंग लॉस वाले बच्चे का है, जो ऑपरेशन में जो खर्चा आता है उसमें 5 से 6 लाख का खर्चा आता है, जो सरकार उसको वहन करती है। टेकारी में केसवा पंचायत का खानपुर गाँव है, वहाँ से 2 बच्चे को यहाँ से भेजा गया है इलाज के लिए। आज गया से 4 बच्चे को कानपुर भेजा गया है। श्रवण श्रुति कार्यक्रम के तहत कानों का इलाज किया जाता है। जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एशम के द्वारा बच्चों में बहरेपन की समस्या को दूर करने के लिए श्रवण श्रुति प्रोजेक्ट का संचालन किया जा रहा है। इस परियोजना के तहत जिले का जो आंगनवाड़ी केंद्र पर छोटे बच्चों के कानों की जांच कर उसमें बहरेपन की गंभीरता का जांच किया जाता है और उसके बाद उच्चतर देश के बड़े संस्थानों में उसका सर्जरी के लिए, इलाज के लिए वहां भेजा जाता है। श्रवण श्रुति कार्यक्रम के तहत चिन्हित बीमार बच्चों का निःशुल्क उपचार किया जाता है। जिला के 4 चिन्हित बच्चों को आवश्यक परीक्षण के बाद उन्हें कानपुर स्थित ENT फाउंडेशन द्वारा संचालित स्वर्गीय मेहत्रा मेमोरियल अस्पताल द्वारा भेजा गया। इलाज के लिए भेजे जाने वाले बच्चों में बोध गया तथा टेकारी के 2 बच्चे शामिल हैं। इनमें बोध गया के भलुआ के 4 वर्षीय साक्षी कुमारी तथा इटरा की 3 वर्षीय वंदना कुमारी है। वहीं टेकारी प्रखंड की खानपुर के 3 वर्षीय शुभम कुमार और 4 वर्षीय सोनी कुमारी है। समझिए, गरीब के जो बच्चे हैं या जो गरीब लोग हैं, जिनमें ऐसी क्षमता नहीं है कि भाई पहले टेस्ट कैसे होगा, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, किस तरह की बीमारी है, तो बड़े स्तर पे ये श्रवण श्रुति कार्यक्रम के तहत स्क्रीनिंग का जो स्थिति है, उन्होंने आज जो बयान दिया मैं बताने जा रहा हूं कि जिला के 389 आंगन केंद्रों पर 11,511 बच्चों की कानों की जांच की गई। इसमें बहरेपन के शिकार 40 बच्चों का एक बेरा टेस्ट होता है द्वारा रेफर किए गए, जिसमें 37 बच्चों का बेरा टेस्ट किया गया। इसमें 12 बच्चों का बेरा टेस्ट पॉजिटिव आया है। बोध गया के 256 आंगनबाड़ी केंद्रों पर 6531 बच्चों की स्क्रीनिंग हुई। इसमें 29 बच्चों का बेरा टेस्ट किया गया। इसमें 6 बच्चे बेरा टेस्ट पॉजिटिव पाए गए। सिरघाटी के 14 आंगनबाड़ी केंद्रों पर 980 बच्चों की स्क्रीनिंग हुई। टेकारी प्रखंड में 39 आंगनबाड़ी केंद्रों पर 1367, खिजरसराय में 35 आंगनबाड़ी केंद्रों पर 760, बेलागंज में 18 आंगनबाड़ी केंद्रों पर 669 और गया अर्बन में 37 आंगनबाड़ी केंद्रों पर 1214 बच्चों की स्क्रीनिंग की गई, जिसमें टेकारी में 6 बच्चे बेरा टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए। समझिएगा, टेकारी बड़ा प्रखंड है और यहाँ के जो प्रबंधक हैं अभय कुमार, आज वो भी जानकारी दे रहे थे। वो श्रवण श्रुति प्रोजेक्ट के तहत जिले में अब तक 23 बच्चों का हियरिंग लॉस का बेहतर इलाज करते हुए उन्हें बिल्कुल स्वस्थ बना दिया गया है। अब वह बच्चे और बच्चों को आसानी से सुन सकते हैं। हम जब रिपोर्ट पढ़ रहे हैं तो आप देख रहे होंगे हमारे पीछे वो जो बच्चे हैं और जिलाधिकारी वैसे लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं और आज बहुत पीसफुल महसूस कर रहे हैं और खुशी उनके चेहरे पर साफ देखी जा सकती है। बोध गया से श्रवण श्रुति कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। श्रवण श्रुति कार्यक्रम की शुरुआत सर्वप्रथम बोध गया प्रखंड से हुई थी। जिलाधिकारी की देखरेख में बोध गया प्रखंड के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों का प्राथमिक अवस्था में हियरिंग लॉस की स्क्रीनिंग करने का निर्णय लिया गया था। इसमें हियरिंग लॉस बच्चे की पहचान कर उसे समुचित इलाज के लिए उच्च संस्थान में भेजा गया। विभिन्न कार्यक्रम
और आंगनबाड़ी केंद्रों पर राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के आंगन कर्मचारियों और ऑडियोलॉजिस्ट का आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। इमामगंज के सरियंस कुमार का हुआ था कॉकहियर इम्प्लांट। समझिए कॉकहियर इम्प्लांट क्या होता है। छोटे बच्चों में बहरेपन के कई कारण होते हैं, इसमें कुछ गंभीर बीमारी के लक्षण होते हैं। ऐसे बच्चे में बहरेपन की समस्या आती है। ऐसे में बच्चे 1 या 2 कानों से सुनने में अक्षम होते हैं। कई बच्चों में बहरेपन की समस्या हल्का मध्यम तक गंभीर हो सकता है। इसको देखते हुए श्रवण श्रुति कार्यक्रम के तहत बहरेपन की समस्या से ग्रसित बच्चों के कानों में जांच की आवश्यक सर्जरी किया जाता है। इमामगंज निवासी 16 वर्ष के सरियंस कुमार का आरटी कॉकहियर इम्प्लांट किया गया। कॉकहियर इम्प्लांट एक छोटा सा इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो बेहद गंभीर रूप से और कम सुनाई देने वाले जो बीमार और पीड़ित बच्चे हैं उनके लिए सर्जरी में लगाया जाता है। कानों के लिए इस्तेमाल होने वाली पारंपरिक मशीन के काम नहीं करने पर इसका उपयोग किया जाता है। कॉकहियर इम्प्लांट में एक बाहरी भाग होता है जो कानों के भीतर रहता है और दूसरा हिस्सा सर्जरी द्वारा भीतरी आंतरिक कान में बिठाया जाता है। इस तरह का कार्यक्रम हमारा जो जनहित का जो मामला है, जो गरीब गुरबा से जुड़े लोगों का मामला है, जो खेत खलिहान से जुड़े लोगों का मामला है, हमारा ये प्रयास रहता है कि जो दबे कुचले वर्ग के लोग हैं, जो बेहतरीन सरकार के द्वारा जो बेहतर काम किया जाता है, चाहे जिलाधिकारी के द्वारा हो, जो सरकार का कार्यक्रम है उसको पब्लिक डोमेन में आना चाहिए, जनता के बीच में आना चाहिए और अधिक से अधिक लोग जागरूक हों। हम गया जिले के और बिहार के जो अलग अलग हिस्सों से जो हमारे फॉलोअर हैं मैं उनको कहना चाहता हूँ कि इस तरह का जो आंगनबाड़ी में आप हिस्सा लीजिए। अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे में सुनने की या बोलने की क्षमता की कमी है तो आप आंगनबाड़ी से मदद लीजिए। आप जो अनुमंडलीय अस्पताल है या जो प्रखंड स्तरीय अस्पताल है वहाँ का जो स्वास्थ्य प्रबंधक है उनसे मिलिए, और पीएचसी के जो उपाधीक्षक हैं उनसे मिलिए, उनकी समस्या बताइए और आपके बच्चे को भी इस तरह का जाँच किया जाएगा। जाँच करने का बेड़ा टेस्ट होता है, बेड़ा टेस्ट किया जाएगा। बेड़ा टेस्ट करने के बाद अगर आपके बच्चे पॉजिटिव पाए जाते हैं तो उनको सरकार के पैसे से यहाँ से कानपुर भेजा जाएगा और वहाँ अगर ज़रूरत पड़ी तो 5 से 6 लाख रुपए का इलाज में खर्चा होता है, वो पूरा सरकार वहन करेगी। बाबा शिवाजी का ये प्रयास रहता है कि सरकार के द्वारा जो बेहतर से बेहतर तकनीक हो और जो लाभ जनता को लाभ पहुँचे वो आपके बीच में लाने का कोशिश करते हैं। बाबा शिवाजी का नमस्कार, धन्यवाद।